Good morning students. Today we are going to start our new chapter number 4, that is planning. Now, what is the basic concept of planning? Firstly, planning management have 5 functions. First one is planning, second is organizing, third one is staffing, directing and controlling. These are the 5 functions of management. Now we are going to discuss first function, planning, and planning is the most important function. Planning is the basis of other function. When planning start, then other functions will start working. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग नहीं होगा तो ये ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब क्या है, मीनिंगलेस है. दैट मीन्स कि प्लानिंग इज द बेस ऑफ other functions of management. Planning provides the base to other functions of management. Planning हमारा most important function है. जितने भी ये functions है सब के सब planning पे dependent है. Actually planning में हम क्या करते हैं, planning में हम अपना objective, हमारा objective क्या है, उस objective को achieve करने का way, objective and way to achieve particular objective, these all are decided in the planning. ये सब हमारा planning में decide होता है. The manager who acts without planning must learn to live without profit. जो मैनेजर अगर प्लानिंग नहीं सोच सकता है प्लानिंग के बारे में तो डेफिनेटली उसे प्रॉफिट के बिना जीना सीखना होगा. इफ यू प्लान टू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल. दैट मीन्स कि प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. प्लानिंग इज द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. रीजन क्या है कि प्लानिंग में हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और अगर हम अपना ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग है वो क्या हो जाएगी, यूजलेस है. दैट मीन्स कि प्लानिंग हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है. नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ प्लानिंग. मीनिंग क्या है प्लानिंग का? प्लानिंग फॉर्म्स दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव. पहला प्लानिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव. और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एंड पॉइंट होता है. वो एंड पॉइंट जिसके लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है एंड वेरियस एक्टिविटी टू बी डन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग में मैंने बताया ना कि हमें क्या करना है कि हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की करनी है कि इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करें. दीज ऑल आर डिसाइडेड इन द प्लानिंग. अंडर दिस डिसाइडेड व्हाट इज टू बी डन, how it is to be done, when it is to be done and by whom it is to be done. All these activities are advanced in deciding in planning. ठीक है, क्लियर है सबको? Now definition of planning according to Kuntz O'Donnell, planning is decided in advance what to do, how to do, when to do and who is to do it. देखो बेटा, प्लानिंग हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. रीज़न ये है क्योंकि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लानिंग में हमें अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड पॉइंट होता है. ऑब्जेक्टिव हमारा एंड पॉइंट होता है जिसके ऊपर इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को हम किस तरह से अचीव करें. नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं. प्लानिंग जो है हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अदर 4 फंक्शंस हैं उनको बेस प्रोवाइड करता है. प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु टू डू, बाय whom इट इज़ टू बी डन. ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर डिसाइडेड इन प्लानिंग. तो प्लानिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि प्लानिंग बेस प्रोवाइड करता है. प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग जो है वो हमारा मेंटल एक्सरसाइज है. ठीक है, प्लानिंग हमारा डिसीजन मेकिंग है क्योंकि हम डिसाइड करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं और उन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में हमें बेस्ट वन को सेलेक्ट करना है. ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड इन द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग. नाउ फीचर्स ऑफ प्लानिंग. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फीचर ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग की फीचर से आपको कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा. प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. देखो बेटा, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन कहाँ से शुरू होता है, प्लानिंग से. और प्लानिंग का फर्स्ट फंक्शन कहाँ से शुरू होता है, ऑब्जेक्टिव से. ठीक है ना, जो मैनेजमेंट है हमारी, मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, प्लानिंग से. ठीक है, और प्लानिंग हमारा कहाँ से शुरू होता है, ऑब्जेक्टिव से. ठीक है ना, तो हमारा जो प्लानिंग है, प्लानिंग में मेन किस पे फोकस किया जाता है, ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग में हम अपना ऑब्जेक्टिव
प्लस उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करनी है, ये सब हमारा प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है। तो दैट मीन्स कि प्लानिंग में हमारा मेन फोकस किस पे किया जाता है कि अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को हम किस तरह से अचीव करेंगे। क्योंकि बिना बेटा जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे, प्लानिंग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, आपको स्कूल आना है सुबह 8 o'clock पे, तो आपकी प्लानिंग कैसे होती है? आप इवनिंग में अपना जो होमवर्क है उसको करोगे, अपना यूनिफॉर्म प्रिपेयर करोगे, फिर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि सुबह मुझे कितने बजे उठना है, किस तरह से मेरा पूरा शेड्यूल है। दैट मीन्स कि आप एडवांस में प्लानिंग करते हो। और अगर आप प्लानिंग नहीं करो तो क्या आप स्कूल टाइमली आ पाओगे? नहीं। आपको कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो आप उसके लिए प्री प्लान रहते हो, प्रॉपर अपना पैकेजिंग, प्रॉपर आपको किस तरह से जाना है, कौन सा रूट बेस्ट है, ये सारी एक्टिविटीज़ आप एडवांस में करते हो ना। तो प्लानिंग बेटा हमारा सब जगह ज़रूरी है। और मेन प्लानिंग में फोकस किस पे किया जाता है कि वो हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग हमारा ऑर्गेनाइजेशन में सबसे प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है हमारा। उसके बाद जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, ठीक है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग, ये सब हमारे बाद में परफॉर्म की जाती है। सबसे फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या है? प्लानिंग। जब हमारा प्लानिंग परफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद ये वाले फंक्शंस हमारे परफॉर्म होंगे। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग हमारा बेटा ऑल परवेसिव है। प्लानिंग हमारा सब जगह है, ठीक है। प्लानिंग हमारा, अगर हम बात करें बिजनेस, नॉन बिजनेस, हाउस, सब जगह प्लानिंग हमारा नेसेसरी है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग नथिंग इज पॉसिबल। अब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्लानिंग हमारा बेटा, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे मिडल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, हर लेवल पे प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग हमारा टॉप लेवल मैनेजर भी करता है, चाहे वो किसी फैक्ट्री का फोरमैन है, वो भी प्लानिंग करता है। प्लानिंग के बिना प्लानिंग के कोई काम पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो एक डिफरेंट थिंग है कि जो टॉप लेवल की प्लानिंग है वो टाइम टेकिंग होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और लेंथी प्लानिंग होती है। जो फॉरमैन है, जो अदर वर्कर्स है, उनका प्लानिंग थोड़ा सा लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट प्लानिंग हमारा हर जगह ज़रूरी है। विदाउट प्लानिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऑल परवेसिव, दैट मीन्स कि वो सब हर लेवल के वर्कर्स प्लानिंग को करते हैं। प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस। बेटा प्लानिंग हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग हमारा इस तरह का फंक्शन नहीं है कि इसको हमने वन टाइम परफॉर्म कर दिया और उसके बाद ये हमारा कंटिन्यू रहता है, ऐसा नहीं। प्लानिंग कंटिन्यूसली करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी हमारा फिक्स नहीं होता है, टाइम टू टाइम चेंजेस भी आते रहते हैं। और दूसरा, प्लानिंग हम किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, वो गोल हमारा अचीव हो गया तो उसके बाद हमें नेक्स्ट प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग हमारा क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक गोल हमारा, एक प्लान हमारा अचीव हुआ तो नेक्स्ट के लिए हमें प्लानिंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। सेकंड हमारा है, अगर किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है तो उस केस में हमें अपने प्लान्स को रिवाइज करना पड़ता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में रैपिडली चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को देखते हुए हमें अपनी प्लानिंग में चेंजेस करना पड़ता है। दैट मीन्स कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग हमें बार बार करना पड़ता है। डिफरेंट रीजंस हैं, रैपिड चेंजेस की वजह से, किसी डिस्क्रिपेंसी की वजह से। एक प्लान हमारा अचीव हो गया, नेक्स्ट को अचीव करने के लिए फिर से हमें नेक्स्ट प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। हमारा बेटा प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड है। फ्यूचर में क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, by whom it is to be done, all these are related to future. That's why planning is said that planning is futuristic. बेटा प्लानिंग हमारा फ्यूचर से रिलेटेड होता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, क्या ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है। ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू फ्यूचर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हमारा फ्यूचर से रिलेटेड है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। बेटा प्लानिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि प्लानिंग हमारा फ्यूचर से रिलेटेड होता है। और जब हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आइडियाज़ कैसे आते हैं? डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, डिफरेंट मैनेजर हैं, सब अपने अपने सजेशंस देते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स होते हैं, हमें फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं। जैसे हमारा बिजनेस चल रहा है, हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो हमारे पास ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रिक का बिजनेस है तो हम क्या करें? टीवी बना रहे हैं, रेफ्रिजरेटर भी बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है, एसी भी बनाना स्टार्ट कर दें, या फिर कोई डिफरेंट ब्रांच खोले। दैट मीन्स इस तरह से हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं। तो प्लानिंग में हमें क्या करना है? डिसीजन लेना है कि विच आइडिया इज बेस्ट फॉर अस।
विच आइडिया इज कंफर्टेबल फॉर आवर बिजनेस, क्या हमारे लिए कंफर्टेबल है। दैट मीन्स कि प्लानिंग में हमें बेस्ट वन को सेलेक्ट करना है और अदर्स को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, कि हमें डिसीजन लेना है कि क्या हमारे लिए बेस्ट है क्या नहीं। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग बेटा हमारा मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि प्लानिंग में हमें थिंकिंग करना है, हमें एडवांस में सोचना है, ठीक है ना। प्लानिंग में डिसीजन लेना है, दैट मीन्स कि हमारा वे ऑफ थिंकिंग क्या है, पूरी तरह से हमें सोचना है कि व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, बाय whom इट इज़ टू बी डन। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी प्लानिंग के अंदर की जाती है। दैट्स वाई प्लानिंग इज सेड दैट प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। होप सो दीज ऑल फीचर्स आर क्लियर टू एवरीवन। दिस इज द असाइनमेंट होमवर्क। Dash refers to future decisions defining the organizational direction and scope in the long run. Dash refers to plans developed for one-time projects or event that has one specific objective. Planning promotes innovative idea. Definitely planning innovative ideas को promote करता है, क्योंकि हम नई नई thinking, number of alternatives हमारे mind में आते हैं, हमारी creativity बढ़ती है। What is the meaning of planning? प्लानिंग का मीनिंग इजीली लिख सकते हो, प्लानिंग इज द बेस ऑफ अदर फंक्शन। इन प्लानिंग इट इज डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन। ऑल दीज एक्टिविटीज आर डिसाइडेड इन एडवांस इन द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। व्हाट इज द फीचर ऑफ प्लानिंग? वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द फीचर्स ऑफ प्लानिंग इन दिस लेक्चर। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन, and homework you can easily attempt all these questions. Thank you.